अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है स्किन केयर टिप्स फॉर हिजाबी एंड निकाबी गर्ल्स। गाइस, आज की वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि अगर आप हिजाब करती हैं या निकाब करती हैं या आप एक टीनेजर हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। इसमें तमाम स्किन केयर गाइडेंस है कि आपको किस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए, आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए अगर आप हिजाब वगैरह करती हैं। इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो आपने डेली फॉलो करनी है और जो आपने वीकली फॉलो करनी है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पहली टिप है उसमें है फेस वॉश। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सी टिप है। आपने डेली अपने फेस को 2 से 3 बार जरूर वॉश करना है किसी अच्छे फेस वॉश से। फेस वॉश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हिजाब या निकाब करती हैं तो इस मौसम में स्वेटिंग का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा ग्रो अप कर जाते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करें। एक अच्छा फेस वॉश यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, कॉम्बिनेशन है और आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह भी आ जाती है तो आपको चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और इस पे ड्राई पैचेस वगैरह आ जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप हाइलुरोनिक एसिड फेस वॉश जरूर यूज करें। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी फेस वॉश यूज करें ये देख लें कि वो आपकी पीएच को खराब ना करे, आपकी पीएच बिल्कुल मेंटेन रखे। आजकल जो फेस वॉशेज हैं वो आपकी स्किन की पीएच को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्किन का बैरियर है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन वगैरह आ जाती है और बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फेस वॉश यूज करें वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, जेंटल और माइल्ड सा हो, ताकि वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी खराब ना करे और आपको एक नीट सी लुक दे। गाइस, एज अ गर्ल हमें बहुत ज्यादा शौक होता है कि हम मेकअप यूज करें और अपनी डेली लुक में मेकअप वगैरह यूज करें, क्योंकि जो मेकअप होता है वो हमारी ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है और हेल्प करता है कि जो हमारी लुक है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी लगे, बहुत ज्यादा पुट टुगेदर लगे। सो गाइस, आपने जब भी मेकअप यूज करना है तो आप मेक श्योर करना है कि जो भी आपका मेकअप ब्रशेज है वो बहुत ज्यादा क्लीन हो। क्लीन होने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो आपकी स्किन पे और ब्रशेज पे कोई भी पुराना रेसिड्यू ना लगाओ मेकअप का। आपको अपने मेकअप ब्रशेज बिल्कुल क्लीन करने हैं, क्योंकि अगर मेकअप ब्रशेज क्लीन नहीं होंगे तो वो स्किन पे बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। और आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आप किसी और के मेकअप ब्रशेज बिल्कुल भी यूज ना करें। आप अपने पर्सनल मेकअप ब्रशेज रखें और उन्हें यूज करें और चेंज भी करते रहें टाइम टू टाइम, और उसके साथ साथ आप इनको वॉश भी करें। तो वीक में एक डे रख लें जिसमें आप अपने सारे मेकअप ब्रशेज वगैरह और जो ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह आप यूज करते हैं उनको आप अच्छे से वॉश करें। मेकअप ब्रशेज खरीदते वक्त आपने इनको टेस्ट करना है कि वो आपकी स्किन पे सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्श ना हो और बिल्कुल आपकी स्किन को इरिटेट ना करें। मेकअप ब्रशेज जो हार्श होते हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं और आपकी जो स्किन बैरियर है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सो गाइस, जो नेक्स्ट हमारी टिप है वो है आइस फेशियल या आइसिंग। सो गाइस, अगर आप हिजाब करती हैं, निकाब करती हैं या आप एक टीनेजर हैं तो आपका जो डेली एक्सपोजर सन से होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग वगैरह का भी बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है और बहुत ज्यादा आपकी जो स्किन है वो डैमेज भी हो जाती है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीक में 2 से 3 बार आइसिंग जरूर करें, क्योंकि आइसिंग हेल्प करती है कि जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है उसे मेंटेन करे, आपके जो पोर्स है उनको श्रिंक करे और बहुत ज्यादा आपकी जो स्किन है उसको फाइन करे। आइसिंग करने से आपकी जो फाइन लाइंस है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। आइसिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप निकाब करती हैं तो आपका जो फेस का एरिया होता है, जो कवर होता है, वहाँ आइसिंग लाजमी करें ताकि जो आपका स्किन का बैरियर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपको जो कोई भी इरिटेशन वगैरह ना हो। तो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है हिजाब चॉइस। गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी हिजाब का स्टफ लें वो बहुत ज्यादा जेंटल हो, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श ना हो, क्योंकि कुछ स्टफ ऐसे होते हैं जो स्किन पे बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। आपने ऐसा स्टफ लेना है जो आपकी स्किन पे जेंटल और माइल्ड सा हो, इसलिए ऐसा स्टफ लेना है जो कॉटन में हो या सिल्क वगैरह में हो, क्योंकि वो स्किन पे बहुत ज्यादा जेंटल और माइल्ड होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी हिजाब करें वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो और आपके बालों को बिल्कुल अच्छी तरह कवर कर दे और वो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कलर कंट्रास्ट में हिजाब लें। अगर आपके कपड़े लाइट कलर के हो तो आपका जो हिजाब हो वो जरा ब्राइट हो जाए, और अगर आपके कपड़े बहुत ज्यादा ब्राइट हो तो आपका हिजाब जरा लाइट और सटल से कलर में हो। कलर कंट्रास्ट से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कपड़ों के साथ साथ अपने हिजाब को भी प्रायोरिटी दें और अपने हिजाब को भी नीट एंड क्लीन रखें। ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी हिजाब करें या कोई हाफ निकाब या मास्क वगैरह यूज करें उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और आपको पता है कि गर्मियों में जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपकी स्किन के साथ साथ आपकी जो हिजाब वगैरह या कोई भी आपका जो मास्क है या हाफ निकाब अगर आप करते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो हिजाब वगैरह हैं, जो भी मास्क वगैरह आप यूज करते हैं उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहा करें ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे, क्योंकि अगर आप अपने हिजाब और जो भी निकाब वगैरह वो चेंज नहीं करते रहेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन और एक्ने वगैरह का मसले हो सकते हैं।
गाइस हमारी नेक्स्ट टिप में आता है आई मास्क केयर के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों का ख्याल रखें। एज अ टीनेजर गर्ल, एज अ हिजाबी गर्ल, हमारा जो एक्सपोजर है वो बाहर बहुत ज्यादा होता है और जो भी हमारी स्टडी वगैरह होती है, हमारे जो काम होते हैं, उनकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और कभी कभार स्लीप डिस्टर्बेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आई बैग्स हो जाते हैं या बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आई बैग्स यूज करें, अपनी अंडर आई को बहुत अच्छे से मसाज करें ताकि जो भी हमारे आई बैग्स हैं या डार्क सर्कल्स वगैरह वो कम हो जाए। अंडर आई को मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी सीरम से कर सकते हैं या किसी भी ऑयल से, कोकोनट ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे जो आपके डार्क सर्कल्स होंगे ना बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है हाइड्रेशन। गाइस अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा बात करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी होगी वो भी हाइड्रेट रहेगी। आप जितनी भी हेयर केयर कर लें, स्किन केयर कर लें, अगर आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हाइड्रेट नहीं होगी तो उसका आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हाइड्रेट रहें ताकि जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज है, हमारी स्टडी है, हम अच्छे तरीके से वो कर सकें। आप टीनेजर हैं, 20+ हैं या 30+ हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वाटर इनटेक का ख्याल रखें आगे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारी जो स्किन है, हमारे जो बाल है वो भी हेल्दी रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है मॉइस्चराइजर। एज अ गर्ल अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, ये कॉम्बिनेशन है, मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉइस्चराइजर हेल्प करता है कि जो भी आपकी हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करे, आपकी स्किन को नरिश करे और अगर आपकी स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज है तो उसको रिपेयर करे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ट्राई करें कि ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें जो जेल बेस्ड हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ज्यादा उस पर रफ पैचेस वगैरह आ जाते हैं तो ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें जो बहुत ज्यादा थिक हो। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें जो बहुत ज्यादा लाइट वेट और रनी से हो। गाइस स्किन केयर में मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है कि जो भी आपका नेचुरल हाइड्रेशन है वो उसको मेंटेन करे और जो आपका नेचुरल ग्लो है उसको इनहेंस करे, आपकी जो ओवरऑल स्किन टोन है उसको ब्राइटन अप करे। जो भी आपकी स्किन केयर रूटीन है अगर आप उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो ये हेल्प करता है कि जो आपने स्किन केयर की हुई है उसको अच्छे से लॉक करे और जो भी आपकी जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का उसको इनहेंस करे, उसको अच्छे से स्प्रेड आउट करे और इसका जो पीएच होता है उसको मेंटेन करे। अगर आपकी स्किन का पीएच मेंटेन होगा तो कोई भी स्किन की जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। तो गाइस मॉइस्चराइजर यूज करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी बाकी स्किन केयर करना इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है टिश्यू पेपर्स। एज अ हिजाबी एंड निकाबी गर्ल ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बैग में हर वक्त टिश्यू पेपर लाजमी हो, क्योंकि आपको पता है कि हिजाब या निकाब करने से बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है। सो आपके बैग में टिश्यू पेपर्स वगैरह लाजमी होने चाहिए ताकि जब भी आपको स्वेटिंग वगैरह का इशू हो तो आप अपने बैग में से टिश्यू पेपर निकाल के यूज करें। टिश्यू पेपर के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बैग में वेट वाइप्स वगैरह भी जरूर रखें ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपने बैग में से नीट एंड क्लीन टिश्यू पेपर या वेट वाइप वगैरह निकाल के यूज कर लें। आज जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है मेकअप प्रोडक्ट्स। हिजाबी या निकाबी गर्ल और एज अ टीनेजर गर्ल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करें बहुत ज्यादा अच्छे हों, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हों, हलाल सर्टिफाइड हों। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना मेकअप बहुत ही सटल सा करें और माइल्ड सा करें ताकि बहुत ज्यादा हैवी लुक ना हो, क्योंकि अगर आप हिजाब या निकाब करती हैं तो बहुत ज्यादा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा लाइट और सटल मेकअप करना चाहिए। अगर आप टीनेजर हैं तो बिल्कुल भी आपको हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। ऐसा मेकअप करना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा लगे, आपकी ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस करे। और जब भी आप मेकअप यूज करें मेक श्योर करें कि आप मेकअप करने से पहले भी अपनी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रेप करें और मेकअप करने के बाद भी अपना पूरा स्किन केयर करें। मेकअप को अच्छे तरीके से सेट करें ताकि जो आपके स्टॉलर्स और जो आपके हिजाब वगैरह हो बिल्कुल भी मेकअप से खराब ना हो, तो आपको नीट सी लुक दे। क्योंकि अक्सर लोग मेकअप करते हैं लेकिन वो सेट करना भूल जाते हैं जिनसे उनकी जो स्टॉलर वगैरह होते हैं उन पे मेकअप के स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं। सो मेकअप को सेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आती है शीट मास्क। गर्ल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किन केयर में ऐसी चीजें लाएं जो इंस्टेंट हो और हमें चाहिए कि ऐसी चीजें यूज करें जो इंस्टेंट भी हो और बहुत ज्यादा उस पर आपका टाइम भी इन्वेस्ट ना हो और आपको अच्छे रिजल्ट दे। बस शीट मास्क बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। आप इनको इजीली 2 से 3 दफा यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, आपकी स्किन को सूथ और नरिश कर देता है। अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो आपको 5 to 6 स्टेप स्किन केयर के नहीं करने पड़ेंगे। जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है मेकअप फिक्सर। मैं आपको लास्ट टिप में भी बताया था कि अगर आप मेकअप करते हैं तो उसको सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेकअप को फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा मेकअप फिक्सर लें जो आपके मेकअप को बिल्कुल अच्छे से सेट कर दे, आपका मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज्यादा स्टे करे आपकी स्किन पे। इसके अलावा ऐसा मेकअप फिक्सर लें जो आपकी स्किन को फ्लॉलेस करे, आपकी फाउंडेशन को बिल्कुल फ्लॉलेस सा कर दे। अगर आपका मेकअप फिक्सर अच्छा होगा और आपकी फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर देगा तो आपका जो स्टॉलर है या जो भी आपका हिजाब वगैरह वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, उस पर मेकअप के कोई स्टेन नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा मेकअप फिक्सर यूज करें ताकि आपकी ओवरऑल जो लुक है बहुत ज्यादा फ्लॉलेस ही हो जाए और आपकी जो हिजाब है वो भी खराब ना हो, वो भी क्लीन रहे।
हमारी नेक्स्ट टिप है पील ऑफ मास्क। एज अ निकाबी गर्ल अगर आप निकाब करती हैं तो आपने नोट किया होगा कि जो एरिया आप फेस का कवर करती हैं वहाँ के जो पोर्स हैं बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं। और जब भी हमने घर से बाहर निकलना हो अपने डेली टास्क वगैरह के लिए, लाइक ऑफिस जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो या कॉलेज जाना हो, तो डस्ट वगैरह की वजह से जो भी हमारे पोर्स हैं वो काफी ज्यादा क्लॉग हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या जो भी हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं उनका बहुत ज्यादा चांस ज्यादा हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक पील ऑफ मास्क यूज करें। पील ऑफ मास्क हेल्प करते हैं कि जो भी हमारी स्किन में डर्ट है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, उनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर ले। जो भी पोर्स में डर्ट वगैरह उसको अच्छी तरह से क्लीन कर ले ताकि जो एक्ने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कम हो जाए। अगर आप निकाब वगैरह करती हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पील ऑफ मास्क यूज करें अपने नोज एरिया पे, अपने चिन एरिया पे, अपने चीक्स वगैरह पे, ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लीन रहे, उसमें कोई भी ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड ना हो। क्योंकि अगर ब्लैक एंड व्हाइट हेड को अच्छे से एक्सट्रैक्ट ना किया जाए तो वो आगे जाके पिंपल वगैरह कॉज करता है। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है टोनर। एक स्किन के रूटीन में टोनर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज होने से बचाता है। सो अगर आप निकाब करती हैं, हिजाब करती हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के टोनर लें जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। अगर आपको पोर्स वगैरह का बहुत ज्यादा इश्यू है या बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप नियासिनामाइड टोनर जरूर यूज करें। और अगर आपको एक्नी का या ब्लैक हेड वगैरह का मसला है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे टोनर यूज करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट भी रहे और हाइड्रेट भी रहे। जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है रोज वाटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली रूटीन में रोज वाटर को जरूर ऐड करें क्योंकि रोज वाटर हेल्प करता है कि आपको हाइड्रेट कर दे, आपको जो इंस्टेंट फ्रेश लुक है वो दे। रोज वाटर अपनी रूटीन में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप निकाब करती हैं या हिजाब वेयरिंग गर्ल है या टीनेजर है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रोज वाटर स्प्रे अपने बैग में जरूर रखें, ताकि जब भी आपको अपने स्किन पे मॉइस्चर की जरूरत हो या बहुत ज्यादा ड्राई फील हो तो आप इसको यूज करें क्योंकि रोज वाटर से आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाती है और हाइड्रेट हो जाती है। सो गाइस अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टोनर्स या मिस्ट वगैरह नहीं यूज करना चाहते तो आप बस रोज वाटर अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन ओवरऑल बहुत ज्यादा फ्रेश लगे। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आती है स्क्रबिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें क्योंकि अगर आप टीनेजर हैं, ऑफिस गोइंग हैं या कॉलेज वगैरह जाती हैं तो आपका डेली एक्सपोजर होता होगा डर्ट वगैरह के साथ, जिससे आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डेड स्किन सेल्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रफ कर देते हैं। सो उन डेड सेल्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छा स्क्रब यूज करें। आप वीक में एक बार स्क्रब यूज जरूर करें ताकि जो भी आपकी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिले। जो भी आप स्क्रब यूज करें मेक श्योर करेंगे जो उसके पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा जेंटल हो और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श ना हो, क्योंकि कुछ स्क्रब ऐसे होते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं स्किन पे बहुत ज्यादा हार्श होते हैं जिससे स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है सनस्क्रीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बाहर जाएं एक अच्छा सन ब्लॉक जरूर यूज करें। सन ब्लॉक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है कि जो भी यूवी रेडिएशंस है उसकी वजह से जो भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम होती है वो ना हो। ये हेल्प करता है कि आपकी स्किन को यूवी रेडिएशन से बचा के रखे। अगर आप एक अच्छा सन ब्लॉक यूज करेंगी तो जो भी आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी और इस पे किसी भी किस्म का इरिटेशन नहीं होगा। गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है सीरम। गाइस सीरम हमारी ओवरऑल स्किन केयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा सीरम यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। सीरम से आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन की होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। आप अपनी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी सीरम यूज कर सकती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आप हाइलोरोनिक एसिड जरूर यूज करें। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है बल्कि आपकी स्किन को प्लम भी कर देता है। तो अगर आप एक अच्छा सीरम यूज करेंगी तो आपकी जो स्किन का बैरियर है वो ठीक रहेगा और आपको स्किन के इश्यूज नहीं होंगे। जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आती है डीप क्लेंजिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी स्किन को डीप क्लेंजर जरूर करें ताकि जो भी डर्ट वगैरह हमारी स्किन में है वो रिमूव हो जाए। डीप क्लेंजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करती है कि आपकी जो भी हाइड्रेशन है उसको लॉक करे और जो भी आपकी इम्प्योरिटी स्किन में है उसको रिमूव करे। और ये हेल्प करती है कि जो आपकी पीएच लेवल जो डिस्टर्ब हो गया होता है या जो भी आपकी स्किन का बैरियर खराब हुआ होता है उसको ठीक करे। इसके अलावा इससे जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक एक्ने वगैरह होती है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब भी आपकी स्किन पे इम्प्योरिटीज डस्ट वगैरह नहीं होगी तो एक्ने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। गाइस आप कोशिश किया करें कि वीक में 2 से 3 बार डीप क्लेंजिंग जरूर करें ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी लगे। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आती है लिप केयर। एज अ हिजाबी एंड निकाबी गर्ल, एज अ टीनेजर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं उसी तरह हम अपनी लिप्स का ख्याल रखें। इस तरह हम अपनी स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट रखने के लिए क्लेंस करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं। इसी तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लिप्स को भी क्लेंस करें, एक्सफोलिएट करें। आपको चाहिए कि रोज रात को सोने से पहले वैसलीन वगैरह जरूर अप्लाई करें ताकि जो आपकी लिप्स हैं बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना हो और उन पे कोई भी डेड स्किन ना हो। इसके अलावा अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, ऑफिस जाती हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं तो आप अपने बैग में एक लिप बाम जरूर रखें ताकि जब भी आप फील करें कि आपको जो लिप्स हैं बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो रही हैं तो आप उसी टाइम अपनी लिप बाम निकाल के अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लें।
तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आती है मैट लिपस्टिक। अगर आप निकाब करती हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी लिपस्टिक यूज करें जिनका स्टेन बिल्कुल भी ना हो, या जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो यूज करें ताकि जो आपके स्कार्फ है या जो भी आप मास्क वगैरह यूज कर रही हैं उस पर बिल्कुल भी स्टेन ना लगे, क्योंकि लिपस्टिक का स्टेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है उसको बहुत ज्यादा वीक कर देता है। सो आप ऐसी लिपस्टिक्स यूज करें जिनका स्टेन बिल्कुल भी ना हो या वो मैट में हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरे पास जो भी टिप्स थी मैंने सबके सब आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।